किसी ने कहा दरवाज़ा खोलो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। बुढ़ापे के सबब एक तो नज़र कमाता था तो वक्त का पता न चल सका, मगर तारीकी बता रही थी कि अभी सवेरा नहीं हुआ था। लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की जानिब बढ़ा तो सामने मेरा दामाद का छोटा भाई खड़ा था। मुझे देखते ही कहने लगा, चलो तुम्हें भाई ने बुलाया है। मेरे तो कदमों से ज़मीन ही निकल गई। पता नहीं अब मेरी बेटी ने क्या कसूर कर डाला जिसके सबब रात के इस पहर मुझे बुलाया जा रहा था। शादी को 4 साल हो गए। कभी तो इस तरह आधी रात को मार पीट कर इसको मेरे दरवाजे पर छोड़ जाते थे और कभी मुझे बुलाकर उसके सामने जलील कर डालते थे। मैंने पैर में जूती पहनी और जलील होने के लिए इसके साथ रवाना हो गया। शायद बेटी का बाप होना जिल्लत की बात है, तभी तो मेरा दामाद 3 बेटियों के पैदा करने पर मुझे और मेरी बेटी को जलील किया करता था। इसको लगता था कि मुस्तकबिल में ये बेटियां इसको भी इस तरह जलील करवाएंगी। जब बेटी के घर में दाखिल हुआ तो मेरा दामाद मुझे हाथ से पकड़कर अपने कमरे में ले गया, जहाँ पलंग पर मेरी बेटी अपनी 3 बेटियों के साथ सुकून से सो रही थी। पहली नज़र में इसकी ये सुकून भरी नींद देखकर मेरी रूह तक में सुकून उतर आया, मगर जब गौर से देखा तो पता चला कि इनका ये सुकून आर्जी न था, बल्कि वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। इस दुनिया के अजाबों से बहुत दूर जा चुकी थी। मेरे कानों में मेरे दामाद की आवाज़ गूंज रही थी, ये गुनाहों की पोटलियाँ रातों रात उठकर अपने घर लेकर दफ़ा हो जाओ। मैंने हराम मौत मरने वालियों का जनाजा अपने घर से नहीं उठाऊंगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने तो एक बेटी को बहुत मुश्किलों से डोली में डालकर दुआओं के साए में रुखसत किया था। अब इन 4 डोलियों को रुखसत करने का हौसला कहाँ से लाऊंगा। फिर बेटी माँ के मरने के बाद मेरी ज़िंदगी का वाहिद सहारा थी। इसका पढ़ने का बहुत शौक़ था, हर जमात में ही अव्वल पोजीशन लेती थी, मगर जब 10वीं पास की तो मुझे ज़माने ने डरा डाला कि मैं अब जवान बेटी को नहीं संभाल पाऊंगा। इसलिए इसके रोने की परवाह न करते हुए इसका हाथ अपने एक जाने वाले के बेटे के हाथ में थमा दिया। शादी के 3 सालों में 3 बेटियों की पैदाइश ने मेरी बेटी को वक्त से पहले बड़ा कर दिया। इस पर हर वक्त की लानत, मलामत और मारपीट ने मेरी बेटी को मुझसे बहुत दूर कर दिया। मैं भी हर बार के झगड़े के बाद समझा बुझा कर इसको वापस भिजवा दिया करता था कि बेटियां तो अपने ही घर अच्छी लगती है। जब हर जानिब से मायूसी उसका मुकद्दर ठहरी तो इसने यही फैसला कर लिया कि एक एक करके बेटी को डोली में बिठाकर भेजने से बेहतर है कि एक साथ सबको डोली में डालकर ढेर मिट्टी तले डाल दिया जाए, ताकि बेटी के बाप को रोज़ रोज़ न मरना पड़े। इसने खुद भी जहर खा लिया और अपनी इन मासूम बच्चियों को भी जहर देकर रोज़ रोज़ के मरने के बजाय एक ही बार मार देना बेहतर समझा। मेरी बेटी खुद तो मर गई, मगर मुझे और अपने शोहर को रोज़ रोज़ के मरने से बचा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर आंसू बहाऊं कि सुख का सांस लूं। बेटी तो घर की रहमत होती है। अल्लाह ताला का फरमान है, जिस घर में पहली बेटी होगी तो घर खुशियों से भर जाएगा।